सेवा योजन, राज्य मंत्री रघुराज सिंह पहुंचे। अयोध्या स्वास्थ्य सौंदर्य श्रम एवं सेवा योजन, राज्य मंत्री रघुराज सिंह पहुंचे। अयोध्या कल सर्किट हाउस में करेंगे विभागीय बैठक। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले रघुराज सिंह, कहा 10 की 10 सीट भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। अयोध्या की हार पर बोले मंत्री, कहा सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ हमारी कमियां थी, इस कारण कुछ सीटें हमने हारी। हम लोगों ने इस कर्मियों को दूर किया है। विपक्ष को जो वोट मिला वह मतदाता हमसे गुस्से में था। यह उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। भद्रसा गैंग रेप मामले पर बोले रघुराज सिंह, कहा सरकार की ओर से जो तय हुआ है वो मदद हो रही है। आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। सपा और बसपा में 90% बलात्कारी, डकैत, चोर, बदमाश ही पाए जाते हैं। पीड़िता को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले रघुराज सिंह, कहा वे लोग दैत्यों के वंशज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ईसा मूसा की लड़ाई में विश्व खत्म होगा। तीसरे विश्व युद्ध में इसमें केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्म के ही लोग बचेंगे। 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में होगा, जिससे कि नेतृत्व की क्षमता आगे बढ़ेगी। विश्व को हमने दिशा निर्देश दिया, हमने नेतृत्व किया, हम विश्व को पुनः नेतृत्व देंगे। विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा हिंदुस्तान। तो इसलिए आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ तो देवी देवताओं का देश है, घूंघट की प्रथा तो हमारे यहाँ तब आई जब मुग़ल हमारे यहाँ आए। हमारे स्वयंवर दिन में होता था, रात में स्वयंवर तब करने लगे जब हमारे यहाँ मुग़ल आए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों को लूट ले जाते थे। इस कारण रात्रि में हम लोग शादी विवाह करने लगे, सुंदर बेटियों को उठा ले जाते थे। कबीलाई सिस्टम वाले लोग थे, इस कारण। नहीं तो हमारे यहाँ तो स्वयंवर हमेशा दिन में हुआ है और हमारे देवी देवताओं ने किसी ने घूंघट नहीं मारा। तो इसलिए हमने मातृशक्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री ने 33% जो रिजर्वेशन की घोषणा की है, बिल पास होने जा रहा है। बिल तो पास हो ही गया है और कानून बनने जा रहा है। हो सकता है कि 27 से ये लागू विधानसभा में होगा, क्योंकि वो सब जो है दैत्यों के वंशजों के लीडर हैं, दैत्यों के वंशजों के लीडर हैं। इसलिए उनको कुछ न कुछ कहना है। क्योंकि अभी देखिए जो बलात्कार हुआ है, न तो अखिलेश ने बोला, न राहुल ने बोला। प्रियंका कहती थी कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अब बेटी के लिए कहाँ चली गई, कहाँ जाएगी लड़ने के लिए? डीएनए टेस्ट की बात है, डीएनए टेस्ट की बात कर रही है। अब मतलब एक बलात्कार राजस्थान में होगा तो उसकी जांच करानी कहेगी, लेकिन अयोध्या में होगा और एक मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने किया है, इस कारण नहीं कहेगी। सीधा सीधा उनका उदाहरण है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव, हमने हर पंथ के, देखिए 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया है, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है हमने। पूर्ववर्ती सरकार केवल मुस्लिम कन्याओं को अनुदान देती थी। हमने सबके, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक जो भी इसमें आता है, जो भी मजदूर है, हमने सबको दिया है और सबको दे रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वोट की खातिर केवल कांग्रेस, सपा, बसपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए केवल वोट के खातिर ये सब काम करते हैं। हम लोगों ने वोट के खातिर, देश के खातिर किया है। देश रहेगा तब हम रहेंगे, प्रदेश रहेगा तब हम रहेंगे। क्योंकि जब प्रदेश और प्रदेश नहीं होगा तो हमको कौन पूछेगा? ये हमारी सोच। इनकी इंडिविजुअल सोच है केवल वोट के खातिर बेईमानी करना, डकैती डलवाना, चोरी करना, बदमाशी करना, बलात्कारियों को इकट्ठा समूह करना। इनमें और हम में जमीन आसमान का अंतर है। जय हिंद, जय भारत। यही तो है। अब इनके पास अखिलेश की कितनी फैक्ट्री चल रही है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इनको इनकम टैक्स नहीं बताना, इनकम टैक्स देना बताना नहीं है, क्योंकि ये सब बेईमान लोग, ये लोग उन चोरों के सरदार हैं। क्योंकि टोंटी भी चोरी कर ले गए थे, आपने देखा होगा। जो सरकार की पैसे की लगाई टोंटी खोद के ले गए। अब इनको तो राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।